चलिए तो हाइपरकैलमिया के बारे में आज पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हाइपरकैलमिया क्या है। हाइपरकैलमिया इज एन एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज ऑफ पोटेशियम लेवल इन ब्लड मोर देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो पोटेशियम मतलब कि हाइपरकैलमिया जो है एक प्रकार का एबनॉर्मल कंडीशन है जो ब्लड में पोटेशियम लेवल का, ठीक है, जो मात्रा है, ठीक है, नॉर्मल की तुलना में ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरकैलमिया। ठीक है, हाइपरकैलमिया। तो अगर बात करें एटियोलॉजी की, तो एटियोलॉजी में ध्यान देना, एटियोलॉजी में क्या होता है, पहला एक्सेसिव इंटेक ऑफ पोटेशियम। मान लीजिए अधिक मात्रा में पोटेशियम का इंटेक कर रहे हो, ठीक है, जिससे बनाना वाना में पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना, तो पोटेशियम की मात्रा बार बार बनाना खा रहे हो तो पोटेशियम लेवल बढ़ सकता है। पोटेशियम पोटेशियम कंटेनिंग ड्रग्स सच एज पोटेशियम पेंसिलिन, ठीक है, अगर इस ड्रग्स का लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो इसको भाई इससे भी हो सकता है हाइपरकैलमिया। नेक्स्ट है इन कंडीशन ऑफ एसिडोसिस, एसिडोसिस के कंडीशन में भी ये मतलब कि हाइपरकैलमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है क्रश इंजरी, कोई इंजरी हो बहुत ज़्यादा क्रश हो चुकी है, ठीक है, जिसे क्रश जानते हो ना, जैसे रगड़ खा गया है, तो उससे मतलब कि जो फ्लूइड निकलता है तो उसके कारण पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। सेप्सिस, क्योंकि जानते हो जब क्रश होता है तो हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाता है, तो बॉडी में ब्लड में क्या होता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, मतलब भी पोटेशियम भी बह के आ जाता है। ठीक है, तो पोटेशियम का लेवल जब हम ब्लड चेक करते हैं तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेप्सिस। ठीक है, सेप्सिस कोई मतलब कि इन्फेक्शन हो जाए, समझ में आ गया। रीनल फेल्योर और रीनल डिसीज। नेक्स्ट है एड्रिनल इनसफिशियंसी, जो एड्रिनल मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो होता है मतलब अपर्याप्त मात्रा में उसकी सिक्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग ACE इनहिबिटर। ठीक है, समझ में आ गया, एस्टिल कोलिन एंजाइम इनहिबिटर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है बर्न, समझ में आ गया, बर्न। अब नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर में, जब हाइपरकैलमिया होगा किसी भी पेशेंट को, ठीक है, तो उसमें रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, एब्डोमिनल क्रैम्प, वीकनेस, लेग वीक हो जाएगा। ठीक है, पैरास्थेसिस भी हो सकता है, समझ में आ गया, मतलब कि जैसे कि पैरालिसिस वाली कंडीशन भी आ सकती है। इरेगुलर पल्स जो आ गया इरेगुलर आएगा, प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है इन सीवियर केस में कार्डियक अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है, हार्ट बीट जो कर रहा है वो भी रुक सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं देखूं तो ECG में आप लोग जानते हो अभी जो बोर्ड पे बताया उसमें क्या होता है, ECG में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। जो ECG PQRST वेव होता है, जो T वेव होता है वह बहुत हाई चला जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, जैसे QRS वेव बनता है ना, उसी तरीके से मतलब T वेव भी ऊपर जाएगा, जैसे अभी बताया। अब PR इंटरवल जो होता है 0.1 सेकेंड का होता है, तो यह 0.1 सेकेंड से ज़्यादा भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट है EST सेगमेंट शॉर्टन, यस और मतलब कि जो यस और T वेव के बीच का जो इंटरवल होता है उसको EST सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, उस मतलब कि उसका जो ड्यूरेशन होगा वो भी कम हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। जो P वेव होता है वह वीक होगा या तो डिसअपीयर, जो P वेव ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है, P वेव क्या होता है, पॉजिटिव वेव होता है। ठीक है, तो वो ऊपर न जाके नीचे जा सकता है या डिसअपीयर हो जा सकता है। और QRS जो वेव है वह वाइडन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ECG से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाता है हमें। और क्लिनिकल फीचर में मतलब और क्या काम करेंगे, हम जो लक्षण मतलब कि देखने को मिल रहा है उसकी उपस्थिति को चेक करेंगे। अब चलते हैं मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। हाइपरकैलमिया इज ट्रीटेड बाय आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग इट्स कॉजेज। तो हाइपरकैलमिया जो होता है, ठीक है, हाइपरकैलमिया जो है पहली बात तो हमें उसके किस कारण हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको एलिमिनेट करिए। नेक्स्ट क्या हो रहा है, पोटेशियम
मतलब पोटेशियम ओरल इंटेक शुड बी रिड्यूस, या जो पोटेशियम अगर ओरली आप ले रहे हो तो उसको कम करिए या उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, मतलब कि 2-2 4-4 दिन बाद लीजिए, कंटिन्यू न लीजिए। पोटेशियम मस्ट बी एक्सक्रेटेड या रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। पोटेशियम ध्यान दीजिए बहुत ज़रूरी है बॉडी से निकालना, ठीक है। आप इस जरिए निकाल सकते हो बेटा, मतलब आप यूज ऑफ डायूरेटिक्स यूज करोगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो भाई हमारा पोटेशियम के लेवल थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जैसे आप जानते हो भाई बहुत ज़्यादा, जैसे डायबिटिक कंडीशन में हम डायलिसिस कराते हैं तो हीमोडायलिसिस जब कराएंगे तो उसमें पोटेशियम लेवल का भी मात्रा कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है गिविंग आयरन एक्सचेंज थेरेपी। एक आयरन एक्सचेंज थेरेपी देते हैं ताकि पोटेशियम का लेवल थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। इफेक्ट कम हो जाता है आयरन से, ठीक है। नेक्स्ट है द पोटेशियम शुड बी इनकरेज टू ड्रिंक द पेशेंट शुड बी इनकरेज टू ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में वाटर ड्रिंक करे, ठीक है। नेक्स्ट है एक ड्रग्स होता है कि एक्जिलेट, ठीक है। कि एक्जिलेट जो ड्रग्स होता है वो पोटेशियम लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो उसको ओरली लेने के लिए बोलेंगे। इफ़ द पेशेंट इज टेकिंग एनी टाइप ऑफ द पोटेशियम ड्रग्स, अगर कोई पेशेंट, ठीक है, अगर पोटेशियम मतलब कोई भी पेशेंट अगर पोटेशियम को ले रहा है, ठीक है, ड्रग्स ले रहा है, या तो उसको स्टॉप कर दो या तो उसको कम कर दो, रिड्यूस कर दो। कोई भी पेशेंट अगर पोटेशियम ड्रग्स ले रहा है किसी प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट है द पेशेंट शुड बी प्रोवाइड विथ फूड कंटेनिंग एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एंड कैलोरी। ध्यान देना पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन देना होता है, ठीक है, प्रोवाइड करना है, और कैलोरी, ठीक है। इफ़ देयर इज एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शन इट शुड बी ट्रीटेड, ठीक है। अगर किसी प्रकार का यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो ये तुरंत को तुरंत ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है ट्रीटमेंट, द पेशेंट शुड आल्सो बी गिवन आईवी इन्फ्यूजन, और पेशेंट को हम आईवी इन्फ्यूजन भी देते हैं, ठीक है। आईवी इन्फ्यूजन देंगे किसके साथ, डेक्स्ट्रोज, ठीक है, डेक्स्ट्रोज के साथ आईवी इन्फ्यूजन देंगे, समझ में आ गया। सॉरी, आईवी इंसुलिन इन्फ्यूजन देंगे, समझ में आ गया, ताकि पोटेशियम का लेवल कम हो सके, समझ में आया। नेक्स्ट है एंटा एसिड, जो कुछ एंटा एसिड देते हैं, जैसे बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एंटा एसिड होता है, एसिडोसिस को कंट्रोल करता है, समझ में आ गया। एसिडोसिस में जैसे हमारे बॉडी में एसिडोसिस का कंडीशन हो रहा है, जब एबीजी एनालिसिस करते हैं तो वहाँ एसिडोसिस, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट का टीपीआर लेंगे, बीपी लेंगे और वेट रेगुलर चेक करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, नोट भी करेंगे, समझ में आ गया, समझे। और नेक्स्ट क्या है, इसके बाद द पेशेंट ब्लड लेवल शुड बी चेक रेगुलरली। तो पेशेंट का ब्लड लेवल रेगुलर चेक करेंगे, और ईसीजी अगर ज़रूरत पड़े तो ईसीजी भी पता लगा दे, मतलब कि करवाएंगे अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है, ईसीजी को भी करवाएंगे, ठीक है। और जितना भी नॉर्मल केयर होता है हम उसको भी देंगे पेशेंट को, ठीक है। तो इतना ये है हाइपरकैलमिया का ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ओके, थैंक यू।